झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुद्दे की पहचान होती है। रूट 5 एक अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय है। चलिए दिया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानते हैं। अगर दिया हो कोई भी हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, सब ऐसे ही बनता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ दिया है अपरिमेय, तो हम हमेशा के लिए मानेंगे परिमेय संख्या, यानी इसका विपरीत मानते हैं। तो मान लिए क्या कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, आप लोग परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जब हम इस संख्याओं को परिमेय संख्या मान लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ध्यान देकर समझिएगा, अच्छे से आप लोग को समझा कर ही जाएंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ रूट 5 बराबर हम क्या करेंगे, p/q। कहाँ से p/q? क्योंकि जब हम माने कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो इसके बराबर हम कर लेंगे p/q कर लेंगे। अब देखिए, जो p और q जो है ना हमारा सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए, p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या यानी जिसका क्या हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी कोई भी संख्या उसका महत्तम और समापवर्तक 1 आ जाए, वही संख्याओं को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी HCF। तो देखिए, हमें इसको लिख लिए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जैसे आप लोग ये बना रहे वैसे ही आप लोग को अगला भी बनाना है, यानी कोई भी मिल जाए। तो देखिए, ध्यान देकर एक बार आप लोग समझ जाइएगा ना, कोई भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कर देंगे क्या कि दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए एक तरफ और एक तरफ, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो इधर देखिए, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ध्यान देकर समझिएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कि जो स्क्वायर होता है इससे रूट हट जाता है, तो जब इससे रूट कट जाएगा तो बचेगा 5। इधर देखिए, p का स्क्वायर और बटा q का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम तिर्यक गुना कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो समझिए क्या है कि एक छिपा होता है, बटा में सबके नीचे एक छिपा होता है, तो इसका गुना हम इसमें करेंगे, यानी तिर्यक ऐसे गुना करेंगे। तो जब हम q को गुना 5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और q है तो q स्क्वायर बराबर एक, इसके नीचे है तो एक का गुना p में करेंगे तो p स्क्वायर होगा। अब देखिए, यहाँ से अब q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 5 जो यहाँ गुणांक में है यहाँ बटा में आ जाएगा, तब 5 आ रहा है आप लोग को समझ में अच्छे से। अब देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि देखिए, जब p स्क्वायर बराबर, देखिए q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, तो देखिए यहाँ p स्क्वायर यानी p स्क्वायर है 5 से विभाजित है। तो जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये बटा में तो विभाजित है ना है, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यही बात को हमें लिख देना है। तो देखिए कैसे, देखिए समझिए क्या कि जब हम 2 का स्क्वायर ऐसे कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 से विभाजित है, कैसे, देखिए 2 दूना 4 होगा, यानी 2 का पावर 2 है तो 2 दूना 4 बटा 4, तो कट गया ना कितना से, एक बार में। अगर हम ये 2 को रखे 4 से, तो भी तो कट रहा है ना 2 बार में, यानी जिसका पावर 2 यानी जिसका क्या हो, स्क्वायर से विभाजित हो, उसको ऐसे भी विभाजित होता है। जैसे देखिए, 2 का स्क्वायर से विभाजित होगा, उसका 2 ऐसे विभाजित होता है। जो संख्या उसे विभाजित होगा उसका स्क्वायर भी उस संख्या से विभाजित होगा। आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए, वही बात को हमें यहाँ लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए, p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो
p भी 5 से विभाजित होगा। अभी आप लोग को समझाएं कि जो संख्या जितना से विभाजित होता है उसका स्क्वायर भी उतने से विभाजित होता है। देखिए जैसे समझिए 2 क्या है, अगर हम 2 से विभाजित होता है तो इसका स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना कर देना है। उसके बाद देखिए अब हम क्या कर देना है आप लोग को, अब दूसरा स्टेप में देखिए इतना आप लोग को करने के बाद अब हम यहाँ देखिए p अब बराबर अपने मन से p बराबर यहाँ देखिए 5 है ना, 5 को हमें करना है तो p बराबर कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम m मान लेते हैं या लिख देते हैं। चलिए माना p बराबर 5m, इतना कर देना है। उसके बाद देखिए क्या कर देना है, p बराबर 5m। उसके बाद इस जो p का मान है इसमें रख देना है, यानी p के स्थान पर। चलिए यहाँ देखते हैं, आप लोग को आशा है कि अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ इसको चलिए हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, यानी आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं कि समीकरण देखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्यों हम इसका नाम रखें, क्योंकि आप लोग को आसानी रहेगा कि समीकरण 1 में हम p का मान रखते हैं। तो चलिए समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है, इसी को उतार लेते हैं। तो देखिए क्या है, q² बराबर p² बटा 5। अब देखिए q² बराबर p² बटा 5। तब p का हम मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ p का हम क्या माने हैं 5m। तो चलिए इसके स्थान पर हम 5m रख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब बटा है 5 तो 5 कर दिए। अब देखिए q² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m रह जाएगा, अब 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 50 25 का बार में कट गया, 5 बार में कट गया। तो यहाँ देखिए q² बराबर 5 m का स्क्वायर, यहाँ देखिए m है तो m का स्क्वायर रह गया, 50 25 5 m का स्क्वायर रह गया। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे q² बटा 5 अब बराबर m²। कहाँ से, देखिए यहाँ गुणांक में है तो इसके नीचे आ गया, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या m² बराबर q² बटा 5। देखिए हम माने किस लिए, क्योंकि हमारा इस रूप में आ गया ना। देखिए जैसे यहाँ p² बटा 5 आया था और यहाँ q² बटा 5 आया था, वैसे ही लिख देना है जैसे लिखे थे क्या कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो वैसे ही यहाँ भी लिख देना है कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। चलिए लिख देते हैं। देखिए q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, इतने बात हम लिख देंगे। अब देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस लास्ट स्टेप है। देखिए इसमें जब हम बोले क्या कि जहाँ देखिए p तथा q एक सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या होता है जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। लेकिन यहाँ देखिए तो 5 से विभाजित होने लगा, तो यहाँ तो 5 आ गया, जो गलत हो गया ना। तो हम माने थे क्या कि माना कि परिमेय संख्या है, जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः, चलिए लिखते हैं। देखिए तो यहाँ लिख दिए अतः हमारा कल्पना गलत है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम माने हैं क्या कि जो रूट है 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ p और q क्या होता है, सहभाज्य संख्या जिसका एक सार गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया 5 है, तो हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ लिख दिया वही बात कि हमारा कल्पना गलत है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होगा। अब लिख लेंगे तो चलिए यहाँ दिखाते हैं आप लोग को।
देखिए तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, बस सिद्ध हो गया। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आए। चलिए फिर से समझा लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले आप लोग को कोई भी दे दिया है अंक कि रूट 7 हो, रूट 3 हो, आप लोग सबसे पहले उस अंक को क्या कीजिएगा, अपरिमेय दिया रहेगा उसको परिमेय मान लीजिएगा। जैसे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, या जो भी संख्या रहे उसको मान लेंगे। अब मानने के बाद अगर परिमेय संख्या मान लिए तो उसके बराबर पी बटा क्यू लिख देंगे, और लिखने के बाद लिख देंगे क्वेश्चन में। ऐसे आप लोग कीजिएगा तो पूरा अच्छे से आप लोग को 2 नंबर या 3 नंबर पूरा अच्छे से नंबर पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया है। तो चलिए आप लोग को होमवर्क देते हैं। रूट 3 और रूट 7 एकदम ऐसा ही आप लोग अगर समझे हैं तो इसको बनाकर हमें कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को हम चेक कर लेंगे। थैंक यू।